Welcome friends, I welcome you all to my channel EZ Classes. In today's lecture, we are going to study exercise 2.3 of second chapter polynomials of CBSE class 9th NCERT book. तो let's start, चलिए start करते हैं हम आज की क्लास. Question number 1. Find the remainder when x cube plus 3x square plus 3x plus 1 is divided by. बहुत सारे पार्ट्स दे रखे हैं. पहले पार्ट में x प्लस 1, दूसरे पार्ट में x माइनस 1/2 एंड सो ऑन. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस क्वेश्चन को. तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल है px, तो आप लिखोगे लेट द पॉलिनोमियल बी px इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1. ठीक है, दिस इज आंसर नंबर 1. तो px ये हमें दे रखा है. तो आपको रिमाइंडर फाइंड करना है जब इस पॉलिनोमियल px को x प्लस 1 से डिवाइड किया जा रहा है. दिस इज फर्स्ट पार्ट. ठीक है, व्हेन x प्लस 1 से डिवाइड किया जा रहा है, दैट इज gx इज इक्वल टू x प्लस 1. तो अब देखो, आपको जब रिमाइंडर फाइंड करना है तो हम क्या करना होता है, टू फाइंड द रिमाइंडर आप सबसे पहले gx को बराबर कर देते हो 0 के. तो यहां से x प्लस 1 आ जाएगा 0, यहां से x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों -1. अब आप एक बात जानते हो जिसको कि हम रिवाइज कर रहे हैं, और वो ये बात है कि इफ px इज डिवाइडेड बाय x माइनस a. ठीक है, px को अगर आप x माइनस a से डिवाइड करते हो, देन द रिमाइंडर इज p ऑफ a. ठीक है, x की जगह पर a को रख दो तो ये हमारा रिमाइंडर बता देता है. अब यहां पर देखो x प्लस 1 था हमारा gx. ठीक है, x प्लस 1 को आप लिख सकते हो x माइनस ब्रैकेट के अंदर -1. तो a की वैल्यू कितनी होगी, -1, और इस वजह से हमने x की जगह पर a की वैल्यू रखी, दैट इज -1. और वही काम हम यहां भी कर रहे हैं. x की जगह पर a की वैल्यू रखी जाती है इस px पर. आप इसको दूसरी तरह से कह सकते हो कि आपने x माइनस a को इक्वल करा 0 के, तो वहां से x की वैल्यू आ गई a. अब उस a को वैल्यू रखो px में. तो यहां पर भी हमें यही कर रहे हैं. जो हमारा x की वैल्यू -1 आई, इसकी वैल्यू को हमें पॉलिनोमियल की इक्वेशन में रखेंगे और फिर वहां से p ऑफ -1 निकाल देंगे. ठीक है, तो नाउ रिमाइंडर आपका आ जाएगा, रिमाइंडर इज p ऑफ -1. अब p ऑफ -1 निकालोगे तो p ऑफ -1 कितना आएगा, -1 का क्यूब प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 1. जब सॉल्व किया जाएगा ये होगा -1, ये होगा +1 और +3. ठीक है, +1 इंटू +3 तो +3, -3 +1, बिकॉज 1 इंटू -1 इज -3. ठीक है, तो ये और ये कट जाएगा, -1 + 1 कट जाएगा, रिमाइंडर इज 0. और रिमाइंडर जब भी 0 आता है तो हमारा gx क्या बन जाता है, फैक्टर बन जाता है ऑफ px. तो आप लिख सकते हो gx कंप्लीटली डिवाइड्स द गिवन पॉलिनोमियल px. ठीक, तो यहां पर हमारा फर्स्ट का आंसर का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है और आप लिखोगे द रिमाइंडर इज 0. ठीक है, अब आप सेकेंड पार्ट बहुत इजीली कर सकते हो. सेकेंड पार्ट इज जब x माइनस 1/2 से डिवाइड किया जा रहा है, तो आप x माइनस 1/2 को 0 करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +1/2. तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, p ऑफ +1/2. दिस इज द सेकेंड पार्ट. आप निकालोगे p ऑफ +1/2 तो आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है, नाउ जब आप थर्ड पार्ट करते हो इसका, ठीक है, अब आपका gx कितना दे रखा है उसने, x, और px आपका जो गिवन पॉलिनोमियल है वो तो है ही x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1. ठीक है, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 ये हमारा गिवन पॉलिनोमियल है, और gx इस बार हमें दे रखा है x. दिस इज थर्ड पार्ट. ठीक है, थर्ड पार्ट. देखो बच्चों, अब gx x दे रखा है तो आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते हो x माइनस 0, सिंपल x माइनस a के फॉर्म में. और जब भी px को x माइनस a से डिवाइड करते हो और आपको रिमाइंडर चाहिए तो आपका
रिमाइंडर क्या निकल के आता है, पी ऑफ ए, यहाँ पर ए क्या है 0, देयरफॉर रिमाइंडर इस केस में हो जाएगा पी ऑफ 0 बिकॉज ए की वैल्यू है 0। ठीक है, तो पॉलिनॉमियल में x की जगह पर आप 0 अगर पुट करोगे तो ये हो जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 0 का क्यूब प्लस 3 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 प्लस 1, तो आंसर आ जाएगा 1। तो थर्ड पार्ट इसका, फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट का आंसर हो जाएगा 1। यहाँ पर सिर्फ x से डिवाइड किया गया है तो आप x को x माइनस 0 लिख सकते हो। तो और ये आप जानते हो जब भी px को x माइनस a से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर होता है p ऑफ a, तो a की वैल्यू 0 पुट कर दो, आपको रिमाइंडर मिल जाएगा। दूसरा तरीका, आप इसी क्वेश्चन को लॉन्ग डिवीजन मेथड से चेक भी कर सकते हो। ठीक है, वो आप खुद से अपनी नॉलेज के लिए चेक कर लेना। नाउ कमिंग टू फोर्थ पार्ट, जब x प्लस पाई से डिवाइड किया जा रहा है px को, ठीक है, जब x प्लस पाई से डिवाइड किया जा रहा है px को, तो x प्लस पाई से डिवाइड किया जा रहा है तो इसको आप gx कह लो, gx की वैल्यू x प्लस पाई है, तो x की जगह क्या रखा जाएगा, रिमाइंडर फाइंड करने के लिए, तो इसकी वैल्यू 0 के बराबर कर दो तो x आ जाएगा माइनस पाई। तो x की जगह पर अब आप माइनस करोगे तो रिमाइंडर आ जाएगा रिमाइंडर आ जाएगा p ऑफ माइनस पाई, बिकॉज अब ये हो गया हमारा a, ठीक है, x माइनस a, तो ये बन जाएगा हमारा p ऑफ माइनस पाई, ये हमारा रिमाइंडर आएगा। तो जब इसकी वैल्यू पुट करोगे अपने क्वेश्चन में px में, तो p ऑफ माइनस पाई कितना आएगा, माइनस पाई का क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस पाई का स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस पाई प्लस 1। जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस पाई क्यूब और ये हो जाएगा पाई स्क्वायर प्लस 3 पाई स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस 3 पाई और ये हो जाएगा प्लस 1। ठीक है, तो बस ये और सॉल्व नहीं हो पाएगा, इसको आप और सॉल्व मत करना, ये इसी फॉर्म में रहने देना। वैसे मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बताऊं, पाई की वैल्यू होगी 22/7, ये पाई की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है। ठीक है, पाई को आप अप्रॉक्सीमेटली 22/7 ले सकते हो। ठीक है, तो इसको सॉल्व किया जा सकता है, इसकी वैल्यू फाइंड की जा सकती है, पाई की जगह 22/7 रखोगे, बट वो क्वेश्चन फिर बहुत लंबा हो जाएगा क्योंकि 22 का क्यूब करो फिर 7 का क्यूब करो फिर उसमें जोड़ो इस सब को, तो उतना मत करना, इतना छोड़ देना, दिस इज ऑल्सो अ नंबर और यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपको बस पता होना चाहिए कि किस तरह से आप रिमाइंडर थ्योरम का इस्तेमाल करते हो। तो यहाँ पर इसका हमारा फोर्थ पार्ट भी खत्म हो गया इस फर्स्ट क्वेश्चन का। चलते हैं अब हम फिफ्थ पार्ट पर। ठीक है, नाउ आंसर 1 फिफ्थ पार्ट। तो फिफ्थ पार्ट में देखो px आपका अभी भी सेम रहेगा, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, यही हमारा px है, और gx हमारा फिफ्थ पार्ट में, ठीक है, दिस इज नाउ फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में gx कितना दे रखा है उसने, 5 प्लस 2x, और हमें रिमाइंडर फाइंड करना है, gx इज दिस। तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है सबसे पहले, तो उसके लिए कैसे फाइंड करते हो, gx को 0 रख दो, ये कॉमन सा चीज़ है जो हम हर क्वेश्चन में कर रहे हैं। ठीक है, तो gx को 0 कर दिया, तो जैसे ही आपने gx को 0 करा तो ये आ जाएगा 5 प्लस 2x की वैल्यू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, ये प्लस 5 इधर जाएगा तो -5 और 2 नीचे आ जाएगा -5/2, तो ये हमारा अब a निकल जाएगा। तो आप लिखोगे द रिमाइंडर विल बी इक्वल टू p ऑफ -5/2। ठीक है, तो अब -5/2 p ऑफ -5/2 निकाल लेंगे, तो px आपको दे रखा है, तो p ऑफ -5/2 हो जाएगा -5/2 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू -5/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू -5/2 प्लस 1। जब आप इसको सॉल्व करोगे ये हो जाएगा, 5 का क्यूब होता है 125, 5 5 25, 25 5 125 और एक माइनस बिकॉज क्यूब है, तो -125/8 प्लस, अब देखो -5 का स्क्वायर करोगे तो +25 आएगा, और +25 इंटू 3 +75, और डिनोमिनेटर में 2 का स्क्वायर दैट इज 4। ठीक है, अब माइनस, बिकॉज -5 इंटू +3 इज -15/2 और एक +1। ठीक है, तो अब ये हमारे पास आया चीज़। अब आप क्या करोगे, इसका एलसीएम ले लोगे डिनोमिनेटर का और 8 बनाने की कोशिश करोगे, बिकॉज 8 इज़ द एलसीएम ऑफ ऑल द नंबर्स। 8 बनाओगे ये 150 हो जाएगा, इसको 8 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको 8 से, तो ये हो जाएगा, इसको आप आगे सॉल्व करोगे तो डिनोमिनेटर में हो जाएगा 8, ये हो जाएगा -125
ये हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 150 और इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे -60/8 + 8। ठीक है, अब आप इसको इजीली सॉल्व कर लेना। ये होगा +25 और -60 +35। ठीक है, सॉरी -35 और +8 +27। तो 27/8 इसका आंसर आ जाएगा। आप एक बार आंसर शीट में आंसर चेक कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन इस तरह से होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम अपना कंप्लीट कर चुके हैं। चलते हैं अब हम सेकेंड क्वेश्चन पर। आंसर नंबर 2। अब आंसर 2 देखिए, फाइंड द रिमाइंडर। फिर से रिमाइंडर फाइंड करना है जब x³ - ax² + 6x - a इज डिवाइडेड बाई x - a। तो px आपको कितना दे रखा है, x³ - ax² + 6x - a, और gx आपको कितना दे रखा है, x - a। तो आप लिखते हो सबसे पहले वही स्टेटमेंट लिखना, ये आपको याद रह चुका होगा कि व्हेन px इज डिवाइडेड बाय x - a रिमाइंडर इज p ऑफ a। ये स्टेटमेंट याद रख लेना और हर क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको यूज़ करना है ये सेंटेंस, तो अच्छा रहता है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, टाइम बचा रहा हूँ, तो आप इसको लिख लेना। तो व्हेन px इज डिवाइडेड बाय x - a द रिमाइंडर इज p ऑफ a। तो यहाँ पर x - a से डिवाइड करना पड़ेगा, तो रिमाइंडर फाइंड करना है, तो रिमाइंडर हो जाएगा p ऑफ a। तो p ऑफ a फाइंड करो, ये है आपका रिमाइंडर, और x की जगह पर a निकालना पड़ेगा बिकॉज x रखते p ऑफ x इज दिस। तो p ऑफ a क्या होगा, x की जगह पर a पुट कर दो पूरी इक्वेशन में, तो ये आ जाएगा a³ - a इंटू a² + 6 इंटू a - a। तो जब इसको सॉल्व करोगे ये हो जाएगा a³ - a³ + 6a - a। तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा 5a। तो दिस इज आवर रिमाइंडर, और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 इजीली खत्म भी हो गया। ठीक है, तो चलते हैं अब हम आंसर नंबर 3। तो ये इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है। आप देखिए, चेक करना है इस क्वेश्चन में, चेक वेदर 7 + 3x इज अ फैक्टर ऑफ 3x³ + 7x। तो px जो हमारा मेन पॉलिनोमियल है वो कितना है, 3x³ + 7x। इसका फैक्टर है कौन, ये वाला पॉलिनोमियल, मतलब 7 + 3x। इस क्वेश्चन में बच्चों आपको हो सकता है डाउट हो रहा हो कि आपने px इसको क्यों लिया, इसको क्यों नहीं लिया, बल्कि क्वेश्चन में तो ये चीज़ पहले लिख रखी है, ये चीज़ बाद में लिख रखी है। ठीक है, बट जो चीज़ पहले लिख रखी है बाद में लिख रखी है उससे थोड़ी डिसाइड होता है कि कौन px है कौन gx है। ठीक है, आपको देखना होता है, जैसे मान लो उसने बोला कि चेक 3 इज अ फैक्टर ऑफ 15, 3 15 का फैक्टर है कि नहीं ये चेक करना है। तो क्या करो, 3 15 का फैक्टर कब होगा, जब 3 15 को पूरी तरह से डिवाइड कर लेगा। ठीक है, जब 3 15 को पूरी तरह से डिवाइड कर लेगा तब 3 को हम बोलेंगे कि 3 कंप्लीटली डिवाइड्स 15, इसलिए 3 इज अ फैक्टर ऑफ 15। उसी तरह उसने बोला कि आपको चेक करना है कि ये वाला चीज़ 3x³ + 7x का फैक्टर है कि नहीं है। तो जब ये 3x³ + 7x को पूरी तरह डिवाइड कर लेगा अगर, तो ये इसका फैक्टर हो जाएगा, नहीं करेगा तो नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमारा डिविडेंड या मेन पॉलिनोमियल px बना ये, और जो चेक करना है पॉलिनोमियल gx वो बना ये। ठीक है, फॉर आपको चेक करना है तो आप लिखोगे फॉर gx टू बी द रिमाइंडर, टू बी द, सॉरी, फॉर gx टू बी द फैक्टर, gx को फैक्टर अगर होना है तो फॉर gx टू बी द फैक्टर gx मस्ट कंप्लीटली डिवाइड px लीविंग रिमाइंडर इक्वल टू 0। 0 रिमाइंडर बचना चाहिए, अगर gx डिवाइड करे px को तो रिमाइंडर 0 बचना चाहिए। ठीक है, ये स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा। तो अब रिमाइंडर फाइंड कर लो, अगर वो 0 आया तो आप लिखना कि इट इज़ अ फैक्टर, अगर 0 नहीं आया तो इट इज़ नॉट अ फैक्टर। ठीक है, मैं दूसरे पेज में ऊपर की तरफ को लिख रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अब इसके बाद। ठीक है, तो आप देखो gx को आपको चेक करना है कि रिमाइंडर कितना देगा। तो gx है आपका 7 + 3x, इसको आपको करना है 0, कर दो 0। तो जैसे आप 0 के बराबर करते हो तो x की वैल्यू फाइंड आती है, x आ जाएगा -7/3। तो अब टू फाइंड, आप लिखोगे द रिमाइंडर इज p ऑफ -7/3। तो -7/3 रखोगे तो 3 × -7/3 का होल क्यूब
+7 इंटू -7/3। सिर्फ x की जगह पर हम अपना रिप्लेसमेंट करते हैं। और जब माइनस के साथ होता है a, तो ध्यान रखो बच्चों, आपको ब्रैकेट का इस्तेमाल बहुत ही केयरफुली करना है, ठीक है। तो ब्रैकेट का इस्तेमाल बहुत ध्यान से करना। तो ये हो जाएगा 7 7 ज़ा 49 और 49 इंटू 7, तो इसको आप लिख सकते हो 3 इंटू 49 इंटू 7, साइन होगा माइनस का और नीचे आएगा 3 और ये हो जाएगा -49/3। अब आप देख रहे हो ये दोनों टर्म नेगेटिव में, ठीक है, ये नेगेटिव में है, ये नेगेटिव में, और नेगेटिव नेगेटिव हो जाता है प्लस, और ये वाली चीज़, ठीक है, मल्टीप्लाई करके एक बड़ा नंबर आएगा और ये 49 उसमें और जुड़ जाएगा, फाइनल साइन होगा माइनस। कुछ भी कैंसिल नहीं होगा, कट के ज़ीरो नहीं आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कुछ भी कट के ज़ीरो नहीं आ सकता, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली आप लिखो दिस इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ये ज़ीरो नहीं हो सकता, बिकॉज जैसे ऐसे लिखो -2 -3, जब इसको सॉल्व करोगे तो ये -5 आता है, ये कभी भी कैंसिल होकर ज़ीरो नहीं आ सकता। ज़ीरो होकर कब आएगा, जितना नेगेटिव अगर उतना ही पॉजिटिव लिख दिया जाए तब ये कैंसिल होकर ज़ीरो आएगा, बट यहाँ तो दोनों नेगेटिव में है तो ये कभी भी ज़ीरो नहीं आएगा। तो आप लिखोगे सिंस द रिमाइंडर इज नेवर इक्वल टू ज़ीरो देयरफॉर gx इज नॉट द फैक्टर ऑफ px, या gx डू नेवर डिवाइड px कंप्लीटली, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट कर दी ऑफ दिस पॉलिनोमियल चैप्टर। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे और फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स भी सीखेंगे। तो होप यू लाइक द लेक्चर, आपको अच्छा लगा होगा और सारे क्वेश्चंस अब आपसे बन जाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। खूब मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।